नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र के 5वें दिन नियम 67 के तहत लाई गई आपदा पर चर्चा का सरकार ने जवाब दिया। जैसे ही आपदा पर चर्चा का जवाब देने के लिए सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सदन में खड़े हुए तो विपक्ष के विधायक विरोध जताते हुए चुपचाप सदन से बाहर निकल आए। विपक्ष के विधायकों ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पर सदन के अंदर और बाहर दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया। विपक्ष पहले ही राजस्व मंत्री के व्यवहार को लेकर सदन से वॉकआउट भी कर चुका है। साथ ही पूरे मानसून सत्र के दौरान राजस्व मंत्री के वॉकआउट का भी ऐलान कर चुका। इसका प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में लाया था। इसको लेकर भाजपा विधायक दल ने शांति से सदन से वॉकआउट किया। 18 तारीख को 2 बजे जब मानसून सत्र का शुभारंभ हुआ, नेता प्रतिपक्ष जी की ओर से काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के तहत दिया गया था और लगभग 18 तारीख से लेकर के आज 22 तारीख तक ये 5 दिन तक चर्चा इस हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई है उस पर विपक्ष की ओर से भी सभी सदस्यों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तथ्यात्मक जानकारियां इस माननीय सदन में रखी हैं और वो जानकारियां माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंची हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये सत्र शुरू हुआ तो सरकार काम रोको प्रस्ताव लाने में आनाकानी कर रही थी। ये भाजपा की ओर से जो दबाव आया उसके कारण अविलंब चर्चा शुरू हुई और मैं ये कह सकता हूं कि ये इसलिए भी सामयिक थी कि जो अभी हाल में ही प्रदेश में भारी बरसात के कारण और जगह जगह बादल फटने के कारण जान माल का नुकसान हुआ है, जनजीवन प्रभावित हुआ है, सड़कें टूटी हैं और मैं ये भी कह सकता हूं कि उसमें पक्षी हैं, चाहे उसमें बेसहारा पशु हैं, चाहे हमारे पशु हैं, चाहे हमारे मकान हैं, वो भी गौशालाएं हैं, वो भी उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो आंकड़ा हमारे सामने आया है, मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 318 के लगभग मौतें हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जो पूरी तरह से मकान हैं वो 527 क्षतिग्रस्त हुए हैं, आंशिक रूप से 2128 क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहाँ पर दुकानें जहाँ पर लोगों का जीवन यापन चलता था 315 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई है और पशुशालाएं भी 2058। अगर हम इस प्राकृतिक आपदा या भारी बरसात की तरफ नजर दौड़ाएं तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिला में और मंडी जिला में भी सिराज विधानसभा क्षेत्र और नाचन विधानसभा क्षेत्र, करसोग विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हलकों में कहीं मकान गिरे हैं, कहीं पर पुल गिरे हैं, कहीं पर जो हमारी गौशालाएं हैं वो गिरी हैं। तो इसके ऊपर बड़े व्यापक तौर पर यहाँ पर चर्चा हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस चर्चा के दौरान जो विषय ध्यान में आए हैं, इस चर्चा में विशेष रूप से जो बात ध्यान में आई है कि सरकार गंभीर नहीं है। अब अगर मैं इन मंडी जिला के लगभग 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान है, कुल नुकसान जो इनका सरकारी आंकड़ा है वो लगभग 2000 करोड़ के लगभग 10,000 करोड़ के लगभग बैठता है और उसमें 2000 करोड़ तो सिराज क्षेत्र में बैठता है जहां पर पुल क्षतिग्रस्त हो गए, मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वहां पर बगीचे क्षतिग्रस्त हो गए, जो फसल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, जहां दुकानें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई और सरकार गंभीर नहीं है।
सरकार इसलिए गंभीर नहीं है कि जो राहत पैकेज जिसकी घोषणा अभी की थी, तात्कालिक जिन परिवारों में नुकसान हुआ है, सरकार की ओर से उनको तात्कालिक राहत पहुंचाई जानी चाहिए थी। मैं तो उन सामाजिक क्षेत्र में रुचि लेने वाले या उन लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने स्वयं की प्रेरणा से वहां पर प्राकृतिक आपदा में आहत हुए लोगों को राहत पहुंचाई, और उसमें चाहे वो खाद्य सामग्री थी, चाहे वहां पर बर्तन थे, इत्यादि इत्यादि, चाहे उसमें तरपाल की बात थी, चाहे वो मैट्रिसेस की बात थी, चाहे वो गद्दों की बात थी, जो भी ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात, वहां पर 25 से अधिक पोकलेन जेसीबी सरकार ने नहीं लगाई, स्वयं लोगों ने जिनको दुख दर्द महसूस हुआ कि सड़कें बंद हैं, वहां पर वो पोकलेन अपने खर्चे से लगाई और लोगों ने स्वयं वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं और समाज का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, कि उनके आग्रह पर योजना बनाई गई और तात्कालिक हर विधानसभा क्षेत्र से यह राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई गई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं।